कश्मीर में आतंकवाद की वजह से बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर सबसे अधिक असर पड़ा। 1990 के दौर में जब घाटी में आतंकवाद चरम पर था, तब करीब 5000 स्कूलों को आतंकियों ने जलाकर खाक कर दिया था। मकसद था लोगों के दिलों में दहशत भरना। वो घाटी के बच्चों को तालीम से दूर कर देना चाहते थे। उनके मंसूबों को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना ने स्थापित किए आर्मी गुडविल स्कूल। इन स्कूलों ने कश्मीर के बच्चों को बेखौफ होकर पढ़ाई करने और अपने सपने पूरे करने का अवसर दिया। पिछले 22 सालों में सेना ने ऐसे 43 स्कूल कश्मीर की दूर दराज इलाकों में स्थापित किए हैं। अब तक करीब 1,50,000 से ज्यादा छात्र इन स्कूलों में पढ़ चुके हैं। इन स्कूलों में फीस बहुत कम होती है, जिससे गरीब से गरीब परिवार के बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। गुडविल स्कूलों को आधुनिक शिक्षण तकनीक से जोड़ा गया है। करीब 1000 से अधिक टीचिंग एवं नॉन टीचिंग स्टाफ इन स्कूलों में कार्यरत हैं। अपनी सीरीज के इस भाग में हमने गांदरबल जिले के मुरगुन कंगन में स्थित आर्मी गुडविल स्कूल का जायजा लिया और बात की यहाँ के प्रिंसिपल और टीचर से। इस तरह से अगर कहा जाए तो ये आउट ऑफ प्लान खोले गए, क्योंकि वो टर्माइल था। बहुत सारे स्कूल जलाए गए थे और बहुत सारे स्कूल जो थे वो फंक्शनल नहीं थे। तो आर्मी ने ऑपरेशंस के साथ साथ स्कूल्स खोले यहाँ पे, जिनका उन्होंने गुडविल स्कूल्स के नाम से खोले गए। और आपको नाम से ही पता चलेगा, गुडविल जो सद्भावना जिसका माने होता है। तो बच्चों से बहुत कम पैसे फीस की सूरत में जमा किया जाता है। बाकी सारे जो फंड्स हैं वो ऑपरेशन सद्भावना से स्कूल में आते हैं। फीस बहुत कम ही है। जैसे आप देखेंगे कि बहुत बड़ी जो बहुत बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ है, झूले जाले, कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर्स, लैंग्वेज लैब, साइंस लैब, दे आर मेड पॉसिबल ओनली थ्रू सद्भावना फंड्स। बाकी जो बच्चों का फीस वगैरह है, उससे टीचर्स की सैलरी भी पूरी नहीं होती है। जो सैलरी का शॉर्टफॉल रहता है मंथली या ईयरली 8-10 लाख के आसपास, दे आर ऑल्सो मेड गुड थ्रू सद्भावना फंड्स ओनली। इस स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के लिए आधुनिक शिक्षण तकनीक की व्यवस्था की गई है। इसमें कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर म्यूजियम, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास और प्रैक्टिकल लैब शामिल हैं। स्कूल में आसपास के इलाकों के बच्चे आकर पढ़ाई करते हैं। इन बच्चों के सीखने की ललक देखने लायक है। जब हम घर पे होते हैं, स्कूल नहीं होते हैं, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मैं रोज स्कूल आती हूँ क्योंकि मुझे बहुत खुश होता है स्कूल आना। मुझे घर पे बैठना ही नहीं है क्योंकि मुझे पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है और स्कूल आना बहुत अच्छा लगता है। स्कूल के प्रिंसिपल बिलाल अहमद ने बताया कि उनके स्कूल में अधिकतर शिक्षक महिलाएं हैं। इससे घाटी की लड़कियों को रोजगार का अवसर भी मिला है। अपने क्षेत्र की पहली सॉफ्टवेयर इंजीनियर रही आदिला आर्मी के इस स्कूल में बच्चों को कंप्यूटर सिखाती हैं। उन्हें खुशी है कि उनका ज्ञान कश्मीर के अन्य बच्चों का भविष्य संवारने में काम आ रहा है। तो हम सुबह 9 बजे, 9:45 से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग के सुबह 3 बैचेस होते हैं। तो फिर हम लोग का शिफ्ट 12 बजे, 12:15 बजे खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट जो इस स्कूल के बच्चे हैं, तो हम लोग की प्रेफरेंस उन्हीं बच्चों के लिए रहती है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट शिफ्ट में 3 बजे के, क्योंकि अभी स्कूल टाइमिंग्स 3 बजे खत्म होती है, तो या 2:30 बजे खत्म होती है। तो हम लोग फिर 3 बजे से नया एक शेड्यूल मतलब हम लोगों ने रखा है एरिया के बच्चों के लिए। जो हमारे एरिया हल्के में ये बच्चे हैं, उनके लिए फिर हम 6:15, 6:30 तक फिर उनका वो 2-3 बैच हो जाते हैं। शिक्षा में कंप्यूटर का महत्व बढ़ता जा रहा है। भविष्य में कोई भी नौकरी करनी हो तो कंप्यूटर चलाना अनिवार्य हो गया है। ऐसे में इस स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा को खास महत्व दिया गया है। यहाँ तक कि एक कंप्यूटर म्यूजियम भी बनाया गया है, जहाँ बच्चों को कंप्यूटर के विकास के बारे में समझाया जाता है। एक तो वो थियोरेटिकली देखते ही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि कंप्यूटर के जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो कैसे हैं या उनका काम क्या है। जिस तरह यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ कीबोर्ड्स है, डिफरेंट काइंड ऑफ मदरबोर्ड्स है, अलग अलग जनरेशन के, किस जनरेशन में कौन सा मदरबोर्ड है, वो सारी चीजें। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में उसकी आबादी का शिक्षित होना बेहद जरूरी होता है। शिक्षा भविष्य के रास्तों का निर्माण करती है।
ऐसे में आतंकवाद और राजनीतिक उठापटक के साये में जीने वाले कश्मीर के बच्चों के लिए शिक्षा ही एक ऐसी लौ है जो उन्हें अंधकार से दूर रख सकती है।